ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ संयुक्त रूप में विराजमान है शिव पार्वती। नमस्कार साथियों, आज 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज का दूसरा दिन है। तो आज हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित हैं। इनमें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है, जिससे शिव भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। मल्लिका अर्थात माँ पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शिव, दोनों के संयुक्त रूप को मल्लिकार्जुन कहा गया। आंध्र प्रदेश प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा का इस प्रकार वर्णन है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मयूर पर विराजमान हो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक यानी चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी कैसे कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर जब स्वामी कार्तिकेय लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर कौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन माता पार्वती निश्चय ही वहां पर पदार्पण करती हैं। दूसरी एक कथा यह भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ पड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो पौराणिक कथा हमने आपके साथ में साझा की है, आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की कुछ रोचक जानकारी, पौराणिक कथाएं या फिर अन्य कोई जातक कथा हम आपके साथ इस
चैनल के माध्यम से साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए आशु स्टोरी ऑफिशियल पे। हम आपसे मिलेंगे कल एक नई और रोचक कहानी के साथ में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें आशु स्टोरी ऑफिशियल को। अपने मित्रों और अपने परिवारजनों के साथ में वीडियो को साझा कीजिए। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।